एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सावन के प्रिय महीने में शिव की नगरी काशी पूरी तरह शिवमय नजर आई। सावन के दूसरे सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं और कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं और कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। दर्शन के लिए 6 प्रमुख प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। मंदिर परिसर से बाहर तक करीब 3 किलोमीटर तक लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालु और कांवरिये कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी पहुंचे कांवरियों और श्रद्धालुओं का मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं जगह जगह राहत शिविर और स्वास्थ्य हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मंदिर और प्रमुख मार्गों के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ और आवागमन पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। गंगा घाटों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जल पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोरों को तैनात किया गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। घाटों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से कांवरियों और श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने और सुरक्षित तरीके से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने की अपील की जा रही है। कांवरियों की सुविधा के लिए उनके निर्धारित रूट पर विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज संगम की ओर से आने वाले कांवरियों के लिए रास्ते में स्वास्थ्य शिविर, हेल्प डेस्क और खान पान की व्यवस्था की गई है, ताकि लंबी यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कांवरियों के निर्धारित मार्ग पर वन वे व्यवस्था लागू की गई है और भीड़ प्रबंधन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही कांवरिये के भेष में अराजकता या उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सावन के दूसरे सोमवार पर काशी आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु और कांवरिये की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भीड़ प्रबंधन, यातायात, स्वास्थ्य और गंगा घाटों की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये सेवा विगत 2500 सालों से चल रहा है। अब की बारी इसकी रजत जयंती है और ये कांवड़ियों के लिए निस्वार्थ सेवा पूरे बांसफाटक के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग और होटल पैलेस की तरफ से, आदेश पैलेस की तरफ से ये चलता है। गुरु जी, देखा जाए तो सुनने में आता है ये बहुत पुरानी परंपरा निभाते हैं, क्या संदेश देते हैं इससे? ये विगत 2002 से चालू हो रहा है। जब महाकुंभ आया था उस समय से ये कंटिन्यू बाबा के आशीर्वाद से चल रहा है। मैं काशी वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने दरवाजे पे, दुकान पे ये सेवा, आप जितनी श्रद्धा हो, 1 किलो आटा का हो, 1 किलो सेव का हो, अंगूर का हो, फल का हो, ये जो लाखों कांवड़िया आते हैं जो देश विदेश से काशी में, काशी की पहचान इसलिए जानी जाती है कि काशी के लोग जिंदा दिल है। तो मैं यहाँ काशी वासियों से यही चाहूँगा कि सारे लोग अपने दरवाजे पे और दुकान के बाहर निस्वार्थ सेवा करें। मंदिर में प्रशासन द्वारा, जो जिला प्रशासन और पुलिस आयुक्त द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही शानदार व्यवस्था है। श्रद्धालुओं की व्यवस्था है तो हर जगह पे एनडीआरएफ की टीमें और दवाई और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हैं। बहुत ही सुगमता से पुलिस के सहयोग से सभी लोगों को सुलभ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो देखा जाए तो आज सावन का दूसरा सोमवार है, भीड़ भी है, तो कैसे दर्शन हो रहा है अंदर मंदिर में? जाहिर सी बात है कि सावन के दूसरे सोमवार के कारण भक्तों का जो अपार समूह है वो आया हुआ है, लेकिन बाबा भी अपना दर्शन बड़े सुलभता के साथ अपने भक्तों को दे रहे हैं और सुलभता से सभी बोलबम और बोलबम के नारे लगाते हुए आए हुए श्रद्धालुओं का जल स्वीकार कर रहे हैं। तो अंदर क्या वीआईपी व्यवस्था भी है, क्या बंद है? किसी प्रकार की वीआईपी व्यवस्था सावन के सोमवार पे प्रशासन द्वारा बंद की जाती है, ताकि कोई भी व्यवस्था न फैल पाए। दूसरा श्रावण सोमवार है तो काफ़ी भीड़ एक्सपेक्टेड थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा बैरिकेडिंग भी किया है। हमारी बैरिकेडिंग दशाश्वमेध घाट से लेकर मैदागिन तक कंटिन्यूस बैरिकेडिंग है 3 लेन में। इस पूरे एरिया को नो व्हीकल जोन बना दिया है। इसके अलावा हमने 4 सुपर जोन और 7 जोन बनाए थे, जिसमें एडिशनल एसपी और सीओ लेवल के अधिकारी हैं। इसके अलावा 4 कंपनी पीएसी, 1800 थाने का फोर्स, महिला थाने का फोर्स और महिला फोर्स भी इसमें लगा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सारे श्रद्धालुओं का दर्शन काफ़ी सुलभ तरीके से और अच्छा हो और क्राउड मैनेजमेंट बरकरार रहे।